रजवी साहब आपके खलीफा हैं, कहते हैं आला हज़रत की जिंदगी बड़ी मसरूफ जिंदगी थी, बड़ी मसरूफ, टाइम ही नहीं होता। लेकिन एक छोटा सा बच्चा हाज़िर खिदमत हुआ, छोटा बच्चा, ये भी मेरे आला हज़रत की फिक्र है, इसको भी आम करना। छोटा सा बच्चा आया, 10-12 साल उम्र है, कहने लगा हुजूर सारे लोग आपकी दावत पकाते हैं, मैंने भी पकानी है। तो फरमाया अच्छा दावत पकाओगे? तो बच्चा था मासूम, कहने लगा जी मैं अपनी अम्मी से पूछ के आया हूं। तो आला हज़रत फरमाने लगे अम्मा से पूछा, अब्बा से क्यों नहीं पूछा? कहने लगे मेरे अब्बा इंतकाल कर गए। फरमाते बस यहां बात खत्म हो गई। आला हज़रत ने फरमाया खिलाओगे क्या? सैयद साहब कहते हैं आला हज़रत को डॉक्टर ने चने हकीम ने बंद किए हुए थे, बाजरे की रोटी मकई की रोटी से मना किया, सिर्फ सूजी के बिस्कुट असर के बाद थोड़े से चाय के साथ लेते थे। क्या खिलाओगे? तो उसने झोली खोली तो कहने लगा मैं बाजरा भी लाया हूं, मेरी अम्मा पीस के रोटियां पका देगी, और मैं चने भी लाया हूं, मेरी अम्मा पका के आपको खिलाएगी। फरमाते हैं दुनिया उनसे टाइम लेती थी, लेकिन बरेली के इमाम उस यतीम से कहने लगे तू फिर कब टाइम देता है कि हम तेरी दावत खा ले, कब टाइम देता है? कहने लगा जी मैं कल तो मैं मसरूफ हूं, परसों भी, तो आज ही जोर के वक्त नहीं आ जाते आप? आज नहीं आ जाते? फरमाया आज ही आ जाएंगे। और वो जाने लगा तो कहने लगे अगर तू इजाजत दे तो सैयद अयूब अली को भी साथ ले आओ। कल ले आइएगा। जोर की नमाज पढ़ी तो सैयद साहब फरमाते हैं बरेली के बाहर ना एक ढाल थी, बिहारीपुर ढाल, ढाल हम वो जो नाला होता है ना पानी का, उसके ऊपर पुली बना लेते हैं तो वो ढाल बोलते हैं। बरेली में एक बिहारीपुर ढाल है, वहां क्रास होता है, तो उस क्रास पे उस बच्चे का, यतीम बच्चे का घर था, एक ही कमरा था, ड्राइंग रूम भी कोई नहीं था। जोर की नमाज पढ़ के जब बरेली के इमाम पहुंचे, हजारों लोग मुरीद हैं, लाखों अकीदतमंद हैं, दर्जनों रईस दरवाजे पे बैठे होते हैं मुलाकात के लिए। रामपुर का नवाब मिलने आया तो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह दरवाजे पे खड़े हो गए, फरमाने लगे फकीर को नवाबों से मिलने के तरीके नहीं आते, आप जाइए फिर कभी आइएगा जब मैं तरीका सीख जाऊं। उसने कहा बिठाओ तो सही, फरमाने लगे कुछ जगह ही नहीं जहां नवाबों को बिठा सकूं, आप जाइए काम करना है दीन का। करीब नहीं फटकने देते थे। लेकिन इस गरीब के घर पहुंचे, उसके घर में बिठाने को ड्राइंग रूम भी कोई नहीं। वो अंदर से एक टाट लाया, बोरिया अंदर से टाट लाया, और अपने दरवाजे के बाहर उसने गली के चौक में बिछा दिया। बरेली के इमाम ने जुब्बा समेटा और वहीं बैठ गए। सैयद अयूब अली साहब भी बैठ गए। जो आदमी भी आता हुजूर यहां बैठे, फरमाया जाओ तुम्हारी दावत नहीं हम दोनों की दावत है, हम यहां बैठेंगे, क्यों ना बैठे? ये नजरिया था भाई, ये फकीरी ये हमें देकर गए, वो सोच जाओ कि तुम्हारी दावत है तो हमारी दावत है। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह वहीं बैठे, उसने अंदर से खाना ला के बाहर दिया। उस टाट पे बैठ के सैयद साहब कहते हैं मेरा ख्याल था कोई एक लुकमा चख लें, आपकी तबीयत बड़ी अलील है। फाजले बरेलवी ने 1.5 रोटी खाई, पूरी 1.5 रोटी खाई, और खाना खा करके जब उठे तो कहने लगे बेटे अम्मा से पूछ लो हमें इजाजत मिल जाएगी। अरे ठहर ये पूछ के आता हूं। कहा मेरी अम्मी कहती है जाइए। कहते जब उठे तो मैंने कहा हुजूर आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी, क्यों खाया आपने? तो कहते हैं ये लफ्ज मैंने कहे तो आला हज़रत की आंखों में आंसू टपक पड़े। फरमाने लगे अयूब अली तूने वो हदीस नहीं पढ़ी, मेरे रसूल पाक ने फरमाया जो यतीम से प्यार करे, यतीम के सर पे हाथ रखे, फरमाया मैं, नबी करीम ने फरमाया मैं और यतीम को राजी करने वाला इस तरह जुड़ के जन्नत में जाएंगे जैसे मेरी 2 उंगलियां जुड़ी हुई है। फरमाया उसको राजी ना करता, खिदमत ना करता उसकी। गरीब परवरी हमें सिखाई हमारे इमाम ने, शरीयत पर चलना सिखाया, रसूलुल्लाह से प्यार करना।